अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जो है कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जितने भी लोग कुवैत से आए हुए हैं, अदर कंट्रियों में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टाफ से हों, तो अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट जो है उन लोगों की लिस्ट मांग रही है जो भी सेक्टर में अलग अलग तरीके से जो काम करते हैं लोग। तो अब हो सकता है आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए बैड न्यूज है, क्या उनकी सैलरी वगैरह रोक दी जाए और उनका जो भी कुछ है वो फाइनल कर दिया जाए या फिर इसके हवाले से कुछ नया अपडेट आए। लेकिन बड़ी अपडेट यही आ रही है कि उन लोगों की जो है वो सैलरी रोकने का इंतजाम ये सारा कुछ किया जा रहा है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ ना कुछ इसमें आप बदलाव किए जाएंगे या कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एंट्री के हवाले से। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। आप जो है इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए और इसमें जो है जिक्र किया गया है 7 मार्च के बाद में कौन कौन से लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी मेडिकल स्टाफ है कहीं से भी हैं तो वो लोग एंट्री कर सकते हैं। जो भी कुवैती नागरिक हैं वो लोग एंट्री कर सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो कुवैत के लोग एंट्री कर सकते हैं। या फिर खादिम वीजा वाले हैं वो लोग एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपको कुवैत में एंट्री करना है तो यही लोग सिर्फ अभी एंट्री कर पाएंगे। अदर वीजा वाले कोई भी बंदा कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं और आप सोचते हैं कि हम एंट्री करेंगे तो अभी किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। आपको 2 PCR कराने होंगे, वहां पे जाके होम क्वारंटाइन रहना होगा और जो भी होटल बुकिंग वगैरह के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आएगा। आपको कितने होटल बुकिंग कराना है, क्या प्राइस रहेंगे क्या नहीं, और आपको डायरेक्टली जाकर होम क्वारंटाइन रहना गया या होटल में रहना होगा, इसके हवाले से हो सकता है इन फ्यूचर जो कुछ दिन बाकी है इनके बीच में कुछ अपडेट आ जाए। लेकिन जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। पहले अपडेट निकला था कि होटल बुकिंग वगैरह आपको कराना रहेगा, लेकिन सारा कुछ कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है फ्लाइट को सस्पेंड किया गया और यहाँ पे जितने भी वर्कर थे उन लोगों की फ्लाइट को बंद कर दिया गया, तो तब ये होटल बुकिंग वगैरह सारा सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अब दोबारा से हो सकता है कुछ इन फ्यूचर बीच में अपडेट आ जाए तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो अगर आपका खादिम वीजा है तो जरूर आप जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी दुबई में फंसे हैं, किसी अदर कंट्री में फंसे हैं, तब भी आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। आपको अपने कफिल से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है और उसके बाद में बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत आप जो है एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज आपको उसी पे अपडेट करना रहेगा और वहां पे जाने के बाद में सोलोनिक ऐप को जो है अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना रहेगा और आपको क्वारंटीन जो है बखूबी निभाना होगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।